के पहले भी था या प्रेगनेंसी में था? तो क्या हुआ, ऑपरेशन से हुआ या नॉर्मल? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा पहला Q&A है और आज आप सबके मैं सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, क्योंकि कमेंट में जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने एक Q&A बना दिया जिसमें आपके जो जो डाउट्स हैं प्रेगनेंसी में वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है शायदा का कि आपको थायराइड प्रेगनेंसी के पहले भी था या प्रेगनेंसी में था? तो शायदा देखो, मुझे थायराइड प्रेगनेंसी के पहले भी नहीं था, प्रेगनेंसी में मुझे थोड़ा बहुत बढ़ा था, क्योंकि 5 पॉइंट के जो ऊपर का थायराइड होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। लेकिन अगर आपका 5 पॉइंट थायराइड है तो नॉर्मल है। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी ना हो, अगर प्रेगनेंसी है तो आपको 3 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। और दूसरा सवाल है क्या नाम है ये, मंशु पांडे का, नॉर्मल या ऑपरेशन? तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ऑपरेशन से नहीं हुआ है। और अर्चिता तिवारी, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक यू अर्चिता। पंकज कुमार करके कोई कमेंट की हैं, ये यहीं की हैं, हिमाचल प्रदेश की ही। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, इन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है और इनकी भी डिलीवरी अगले महीने होने वाली थी। तो पंकज कुमार करके जो हैं उनको ये बता दो मुझे कि आपकी डिलीवरी हुई तो आपको क्या हुआ, ऑपरेशन से हुआ या नॉर्मल? और किसका किसका कमेंट है, यूज़र करके कोई आईडी, उसमें लिखा है मेरा न्यू बॉर्न बेबी मालिश में बहुत रोता है, क्या करूं? तो मालिश का तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी मम्मी मालिश करती हैं और मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं रोता है। मैंने और भी बच्चों को देखा है जो बहुत रोते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं रोता है। और ये भी बताएं कि मालिश आप लोग पीछे साइड से, बैक से स्टार्ट किया करो तो बच्चा नहीं रोएगा। चौथा सवाल है, ये क्या लिखा है, अर्चना का, आपका बेबी कब हुआ दी? तो मेरा बेबी 1.5 महीने का हो गया है, 12 तारीख को वो 2 महीने का पूरा हो जाएगा। और इन्हीं का एक और सवाल है, आप कहाँ से हो दी और आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? तो मेरा जन्म तो हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है, लेकिन वैसे मैं यूपी की हूँ, यूपी अयोध्या साइड की, और हमारी जो लैंग्वेज है वह अवधी है। शायदा का एक और सवाल है कि आप थायराइड कैसे कम की बिना दवाई के, आपने क्या खाया वो बताएं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो शायदा देखो, थायराइड में मैंने कोई दवाई नहीं ली, सच में मैंने कोई दवाई नहीं ली, क्योंकि जब मेरा थायराइड मुझे पता चला था तो डॉक्टर ने मुझे इतना क्लियर नहीं बताया था कि आपका थायराइड बढ़ा है। वो तो दूसरे डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है। फिर से मैंने चेकअप कराया तो मेरा थायराइड नहीं था। और रही बात डाइट की, तो मैं केला खाती थी, फल में सेब खाती थी, और मैं संतरे बहुत खाती थी, क्योंकि ठंडी का सीज़न था तो मैं संतरा बहुत खाती थी। और खाना भी मैं कोई परहेज नहीं करती थी, सब कुछ जो मेरे को अच्छा लगा था मैं खाती थी, और जितना हो सकता था मैं उतना ही घूमती थी। और खाने में मैं दाल चावल सब्जी रोटी, बस ऑयली फूड में बिल्कुल भी नहीं खाती थी। और बाहर का बिल्कुल भी सामान उस वक्त मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा थायराइड क्यों बढ़ा था। क्योंकि जब मेरा तीसरा महीना चल रहा था, तीसरा, तो मेरी मम्मी गांव चली गई थी, इस वजह से मुझे किसी का डर था नहीं, और मैं बाहर का बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी, रोज़ मैं खाती थी। लेकिन बाद में मैं खाना छोड़ दी तो मेरा थायराइड भी ठीक हो गया। और सवाल है, यही मंशु पांडे का है, अच्छा ये बताइए कि क्या आपके गले पे भी कालापन आया था क्या? तो गले पे तो कालापन था ही थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा कालापन था वो मेरे लिप्स थे, बहुत काले हो गए थे। और मेरा बेबी हुआ है उसके भी लिप्स बहुत काले थे। जब डिलीवरी हुई थी मेरी, तो मेरा जो बेबी था जब उसने जन्म लिया था तो बहुत काले लिप्स थे, बहुत ज़्यादा काले। अब उसके लिप्स साफ़ हो गए हैं और मेरे भी साफ़ हो रहे हैं, एकदम से नहीं हो गए हैं लेकिन तब भी साफ़ हो रहे हैं। और ज्योतिश्री ने पूछा है क्या हुआ है आपको, बेबी बॉय या गर्ल? तो मुझे बेबी बॉय हुआ है। अगला क्वेश्चन है मीना सदन शिव का, आपको कौन से हफ्ते में डिलीवरी हुई? तो जैसे ही मेरा 9 मंथ कंप्लीट हुआ, 10 तारीख को मेरा 9 मंथ कंप्लीट हो गया। 9 मंथ एक दिन ही 10 तारीख को कंप्लीट हुआ, 11 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई और 12 को मेरी डिलीवरी हो गई। तो यूँ कहे कि मेरा 40वां हफ्ता चल पड़ा था। तो क्वेश्चंस मेरे जो थे इतने ही थे।
और सबसे ज़्यादा तो शायद आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका थायराइड लेवल 5 पॉइंट से आपने जो बताया है ऊपर है, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत है। 5 पॉइंट नॉर्मल के लिए होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब के लिए होता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल भी बाहर का खाना मत खाइएगा, जैसे कि जंक फूड हो गया, समोसा हो गया, ये सब बिल्कुल भी ऑयली चीज़ तो खाना ही मत। थोड़ा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि आपका 8वां महीना चल रहा है। जैसे कि मैं प्रे करती हूँ कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो और सब कुछ सही से हो जाए, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए। तो आज के जो क्वेश्चंस थे यहीं ख़त्म करती हूँ, और फिर मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।